जय हिंद बच्चों। जो ये चैनल है रिमोट स्टडी 1.0 के नाम से आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, और इसको आप रिमोट स्टडी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसमें हम एकेडमिक क्लासेस के बारे में सारा कंटेंट अपडेट करेंगे टाइम टू टाइम, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं और अदर बोर्ड्स के भी जो स्टूडेंट हैं अदर स्टेट के, सबके लिए ये सूटेबल होगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इसके बाद आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और बेसिकली जो आज का वीडियो है वो डिपेंडेंट है मैथ डिवाइड शॉर्ट ट्रिक्स पे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो छोटे क्लासेस के हों या बड़े क्लासेस के हों, सबके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके लिए जो डिवाइडेशन रूल होता है, मैथ का डिवाइड शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो मैथ का डिवीज़न रूल होता है वो सीबीएसई बोर्ड के बुक्स में आपको 1 से लेकर के 13 तक मिलता है। बट इसमें हम जो कंटेंट यहाँ पे आपको देंगे ये आपका जो है 1 से लेकर के 20 तक का डिविजिबिलिटी रूल का जो है हमने कंटेंट पूरा कलेक्ट किया है, उसको सर्च किया है और आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया है। तो ये जो टॉपिक आज का होने वाला है इस वीडियो में, इसमें हम आपको ओवरव्यू बता दें। इसमें डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 से 1 से 20 तक के नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल का ये कंटेंट है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट URLs मिल जाएंगे एंड अदर इम्पॉर्टेंट वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं बेसिकली जो हमारा आज का डिवाइड रूल है मैथ का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट आर डिविजिबिलिटी रूल्स। तो देखिए इसमें थोड़ा सा थियरी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रूल्स पे आते हैं। इन मैथमेटिक्स डिविजिबिलिटी रूल्स आर सेट ऑफ मेथड्स और रूल्स टू चेक वेदर द गिवन नंबर और इंटीजर इज completely divisible by the other number without performing lengthy calculations or whole division process। आप जब कोई नंबर लेते हैं, जैसे सपोज करिए 2 डिजिट का होता है, तो आप इजीली उसको डिवाइड कर लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि जो नंबर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, आपको 7 डिजिट के, 5 डिजिट के, 8 डिजिट के होते हैं नंबर, तो उसको आपको फाइंड करना ईजी नहीं होता है। तो जो हमारा लेंदी कैलकुलेशन है उसको हम लोग स्किप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न प्रोसेस को स्किप करने के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लेकर के आते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल इसलिए बनाया गया। तो देखिए जो डिविजिबिलिटी रूल को इन 1962 में अ पॉपुलर साइंस एंड मैथमेटिक्स राइटर नेम्ड मार्टिन गार्डनर, जो मार्टिन गार्डनर थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था एंड डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल को उसमें उन्होंने डिस्कस किया था, बताया था। तो स्टार्टिंग आपकी 1962 से हुई थी, जो कि मार्टिन गार्डनर ने किया था। इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते रहिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है। तो डिफिनीशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, जैसे सपोज करें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रैंडम नंबर आप ले लीजिए, 10 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 5 आपका 10 जाता है, ठीक। तो इसमें ये आपका डिविडेंड हो गया, ये डिविज़र है, दैट मीन्स ये डिविडेंड है, ये डिविज़र है, और ये आपका क्वेश्चन दिया था। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है, ये कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 0 0 बचा है रिमाइंडर। तो यहाँ पे बता रहा है डिफिनीशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, अ होल नंबर m, एक हमने m होल नंबर ले लिया, डिवाइड्स एनी अदर होल नंबर और इंटीजर n इफ़ एंड ओनली इफ़ यू कैन फाइंड अ नॉन ज़ीरो इंटीजर y। हम एक नॉन जीरो इंटीजर फाइंड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5 फाइंड किया है, सच दैट m मल्टीप्लाइड विथ y इक्वल टू n। यानी अगर हम लोग यहाँ पे जो हमने डिवीज़न परफॉर्म किया है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो 10 इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गया है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा है, रिमाइंडर को हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स 2 5 जा 10 और 0 कितना हो जाता है आपका 10 के इक्वल आ जाता है। तो वही बता रहा है कि अगर हम लोग n कोई नंबर है जो कि n आपका इसके जगह पे है, 10 के जगह पे है, और 2 मतलब यम से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं,
और इसमें जब हम लोग m और y का, ये आपका y क्वेश्चन गया है, दैट मीन्स 5, तो m इंटू वाई दैट मीन्स 5 इंटू 2 हम लोग अगर करते हैं और उसमें रिमाइंडर को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आता है इस कंडीशन में, देखो यहाँ पे आपका रिमाइंडर ऐड नहीं किया गया, दैट मीन्स सिंपली क्वेश्चन और डिविडेंड जो डिविज़र होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर नंबर ए फाइंड हो जाती है तो इस केस में जो है रिमाइंडर विल बी 0 होता है। तो फॉर इंस्टेंट 12 इज डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड विद 6 इक्वल टू 12। ये सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक। देर आर ओनली 1 to 13 डिविजिबिलिटी रूल्स इन मैथमेटिक्स वेयर एज बिलो एग्जाम्पल्स, यहाँ पे जो दिखाया गया है, बट हम आपको यहाँ पे 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल को इस कंटेंट में हमने इंक्लूड किया हुआ है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1, ऑल नंबर्स वेदर स्मॉल आर लार्ज आर डिविजिबल बाई 1। सभी नंबर्स 1 से डिविजिबल होते हैं। नंबर्स डिवाइडेड बाई 1 गिव अ क्वेसेंट नंबर इटसेल्फ विद 0 रिमाइंडर। अगर हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या करा, क्वेसेंट नंबर इटसेल्फ वही नंबर जाती है। जैसे सपोज करिए हमने क्या किया, 273 को हमने 1 से डिवाइड किया तो ये क्या जाएगा आपका, ये जो आपका जाएगा 273 टाइम ही जाएगा डायरेक्टली 1 से डिवाइड करने के बाद। और ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 273/1। तो ये सिंपली जो गया इसका क्वेश्चन गया वो 273 ही टाइम गया। तो ही बता रहा है गिव्स अ क्वेश्चन इटसेल्फ विथ 0 रिमाइंडर, यानी यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा आपका 0 बचेगा। ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स आर डिविजिबल बाई 1। सभी नंबर्स और इंटीजर्स जो होते हैं 1 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक एनी नंबर 6 आर दिस इन एंड दे आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 1। ये सब क्या होते हैं, 1 से डिविजिबल होते हैं। 1 के बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 देखते हैं। द नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6 एंड 8, तो कहाँ पे होता है, एज देयर यूनिट डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 2। तो जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर, ठीक है, जैसे देखिए 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100, इस तरह से प्लेस बढ़ते चले जाते हैं। तो जो ये यूनिट प्लेस होता है यही आपका 1s प्लेस होता है। तो जो यूनिट प्लेस होता है इस प्लेस पर अगर कोई नंबर है और ये नंबर क्या है 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है तो ये नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से। जैसे इसमें कंसिडर नंबर 574, इट्स लास्ट डिजिट इज़ 4 विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। ये 2 से डिविजिबल होगी। और इस तरह से 574 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ये भी नंबर डिवाइड होगी क्योंकि इसके लास्ट में, दैट मीन्स यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 4 है। अब नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी बाई 3। देखिए इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर डिविडेंड, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। अगर इसका हम लोग किसी नंबर के जितने डिजिट्स हैं सबका सम करते हैं, यहाँ पे बता रहा है ना कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, तो अगर इसका सम करने के बाद जो नंबर फाइंड होती है अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाती है देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। वो नंबर आपकी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ नंबर 534 एंड सम ऑफ इट्स डिजिट, दैट मीन्स 5 + 3 + 4 = 12। तो यहाँ पे 12 आया एंड 12 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, और ये 12 है 3 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक अनदर नंबर है, टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 in depth. Consider a number 509, that means 509, and take its sum of digits, that means 5 + 0 + 9। तो ये क्या आता है 14 आता है। एज 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, ये नंबर आपकी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो 509 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 होता है, 2 बचा रिमाइंडर, ये 0 आ जाएगा, 3 × 6 = 18, फिर यहाँ पे 2 बच गया, 29 हो जाएगा, 3 × 9 = 27। देखिए 27 के बाद यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा, क्वेश्चन पूरी तरह नहीं जाएगा। और ये नंबर जो आपका है 534, इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 4, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स, देखिए बता रहा है कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ स्पेसिफिक नंबर आर डिविजिबल बाई 4। किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं, आर द मल्टीपल ऑफ 4, यानी मल्टीपल होते हैं 4 के, मतलब जो नंबर डिवाइड होगी वही मल्टीपल भी होगी, दैट नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4। मोरओवर इफ़ द लास्ट डिजिट्स आर 00, या तो किसी नंबर के लास्ट डिजिट में
यूनिट और टेंस प्लेस पर 0 है, द रिस्पेक्टिव नंबर इज आल्सो होली डिविजिबल बाई 4, वो टोटली क्या हो जाएगी, डिविजिबल बाई हो जाएगी 4 से। फॉर एग्जांपल टू चेक वेदर 5620 इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट, क्या करेंगे हम लोग, टेक द लास्ट 2 डिजिट्स, इसके हमने 2 डिजिट्स को ले लिया, दैट मीन्स 20 को ले लिया, दैट इज 20। इफ़ दे आर अ मल्टीपल ऑफ 4, क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है, यस है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 कम्प्लीटली। हेंस आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे 20 है, हियर 20 इज डिविजिबल बाई 4, सो 5620 दैट मीन्स 5620 इज डिविजिबल बाई 4, ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 5। इफ़ द नंबर एंड्स विथ डिजिट 0 और 5, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो, देन इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5, वो नंबर आपकी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखिए 205, 600 एंड दिस नंबर सारे नंबर्स हैं जिसके लास्ट में क्या है 0 और 5 है, ये सारे नंबर क्या होंगे आपके 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, देखिए अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6 इफ़ दे आर डिविजिबल बाई 2 एंड 3। अगर कोई भी नंबर 6, देखिए अगर एक्चुअली क्या होता है 6 को हम लोग अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या होता है 2 × 3 में ये डिवाइड हो जाता है, तो दैट मीन्स 6 की डिविजिबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर ये 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3, दैट मीन्स 2 और 3 से जो डिवाइड होने वाली नंबर है वो 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड होगी ही होगी। दैट मीन्स इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स देखिए 3 की डिविजिबिलिटी रूल का हमने पढ़ा अभी कि उसके नंबर का जो सम होता है वो क्या होना चाहिए आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगी। और 2 के लिए अभी हमने पढ़ा कि जिसके लास्ट डिजिट जो हैं वो इवन होने चाहिए, दैट मीन्स यूनिट प्लेस जो है वो इवन होना चाहिए। तो आप कह सकते हो देन इट इज़ कंक्लूडेड दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाई, और हम लोग कह सकते हैं कि नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 6। फॉर एग्जांपल जैसे दिया गया है कि 430 इज़ डिविजिबल बाई 6 और नॉट, इसको चेक करना है। तो लास्ट डिजिट जो है आपका 0 है विच इज़ डिविजिबल बाई 2, ये तो क्लियर हो गया। नाउ सम ऑफ डिजिट्स हमने देखा 4, 3 और हमने क्या किया 0 को यहाँ से हमने ऐड किया जो कि 7 आ रहा है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, हेंस दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चेक इफ़ 360 इज डिविजिबल बाई 6 और नॉट, इसको चेक कर लीजिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारा आता है 6 के लिए कि हम लोग इसमें को 2 × 3 में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, दैट मीन्स ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दैट मीन्स विच इज़ डिविजिबल बाई 2, इसके यूनिट प्लेस पर 0 है देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब है 2 से डिविजिबल हो जाएगी। और नाउ सम ऑफ डिजिट्स हम लोग देखते हैं 3, 6 और 0 को हमने ऐड किया था 9 आ गया, और जो 9 है विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, मतलब इसका सम जो आ रहा है 9 ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये जो नंबर 360 है वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आइए आपका जो डिविजिबिलिटी ऑफ 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ख़ास करके बहुत से कंपटीशन में और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड किया जाता है जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। हमें ये क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। टेक अ लास्ट डिजिट, हमें किसी भी नंबर का जो गिवन है उसके लास्ट डिजिट को हमको लेना है ऑफ द गिवन नंबर, सब्सट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ इट, मतलब जो हमने लास्ट डिजिट लिया उसका ट्वाइस किया हमने फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, जो नंबर बचता है उससे हम लोग क्या करेंगे लास्ट डिजिट का ट्वाइस माइनस करेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल हम लोग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रिपीट द प्रोसेस टिल यू गेट द 2 डिजिट नंबर, इस प्रोसेस को हम लोग तब तक रिपीट करेंगे जब तक हम 2 डिजिट नंबर नहीं फाइंड कर सकते हैं। इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत होती है या ऐसे 3 डिजिट नंबर भी आते हैं आपको लगता है कि ये कट जाएगा 7 से, तो आपका क्लियर हो जाएगा ये 7 से डिविजिबल है। चेक इफ़ द रिमेनिंग नंबर 2 डिजिट नंबर जो बचता है आपको उसमें क्या करना है, इज़ द मल्टीपल ऑफ 7, वो 7 का मल्टीपल है या कि नहीं है। इफ़ इट इज़, यह है, देन द गिवन नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7, वो 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पूछ रहा है इज 905 इज डिविजिबल बाई 7, तो हमने रूल क्या बताया कि जैसे 905 है तो इसमें बताया गया कि जो
यूनिट प्लेस पर डिजिट है 905 में, इसका हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे। दैट मीन्स 5 × 2 = 10। तो हमने वही किया कि टेक द लास्ट डिजिट 5 एंड डबल इट विच बिकम्स 10। रूल में ही बताया गया आपको यहाँ पे कि टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर और कराएगा सब्सट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। तो जब हमने ये यूनिट प्लेस के नंबर को ले लिया तो रिमेनिंग नंबर बचा कितना, 90 बचा। 90 में से इसका डबल हमने किया तो 10 आया, तो इसको 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दैट मीन्स 80 आ गया। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, 80 आ गया। आफ्टर दैट एज 80 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का मल्टीपल नहीं है, देयरफॉर 905 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7। ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाएगी। कम्प्लीटली वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि ऐसा डिवीज़न जिसमें रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अब जैसे इसमें पूछ रहा है कि ये नंबर आपका है 37961, इसको चेक करना है कि ये क्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। जैसे सपोज करिए 37961 नंबर को चेक करना है, तो हमने यूनिट प्लेस को लिया। अब ये जो यूनिट प्लेस है इसमें इसको क्या करना है हमको, रिमेनिंग नंबर में से, दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नंबर में इसका डबल हमको माइनस करना है। दैट मीन्स 3796 में से 1 का डबल क्या हो जाएगा, 1 × 2 = 2 हो जाएगा। तो इसमें से 2 को माइनस कर लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। अब देखिए जो यूनिट प्लेस पे नंबर आया है अगेन 4 का हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे। जो रिमेनिंग नंबर है ये 3 नंबर बचेगी। दैट मीन्स 379 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 × 2 = 8, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है रूल के अकॉर्डिंग इसका डबल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। दैट मीन्स 8 माइनस कर देंगे, तो 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर आपका बचा कितना, 3। अब देखिए ये जो नंबर है हम लोग इसको इधर लेके आते हैं। 371 में से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट प्लेस 1 का हम लोग क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, जो रिमेनिंग नंबर 37 बची 2 डिजिट की, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस को इसका डबल कर लिया। अब बचा 37, इसमें से क्या करोगे, माइनस इसका जो डबल आया है 2 कर लोगे। दैट मीन्स ये बच गया कितना, 35। अब ये जो 35 नंबर है इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें, ठीक, तो 7 5 क्या आ जाएगा आपका, 30। दैट मीन्स 5 से टोटली डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो नंबर गिवन है 37961 इज़ डिविजिबल बाई 7, ये टोटली जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगी। टोटली डिविजिबल मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल। दैट मीन्स इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक ना, सिर्फ क्वेश्चन जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की डिविजिबिलिटी क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट हो और वो टोटली 8 से डिवाइड हो जाए, देन द गिवन नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। मोर ओवर, ठीक है, इफ़ अ नंबर एंड्स विथ 000, यानी ऐसा भी आप कह सकते हो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 000 आता है तो वो क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या है, टेक 2 नंबर्स, हमने दिस और हमने दिस ले लिया है, एंड डिटरमाइंड इफ़ दे आर डिविजिबल बाई 8 और नॉट। तो इसमें क्या किया है, फर्स्ट नंबर देखो आपका 901816 है, तो इसमें आप क्या करोगे, टेक द इट्स लास्ट 3 डिजिट, दैट मीन्स हमने 816 को हमने यहाँ पे ले लिया, विच इज़ डिविजिबल बाई 8, यानी यह 8 से डिविजिबल है। कैसे है, आप 816 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 8 × 1 = 8 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ पे आप 1 नीचे शिफ्ट करोगे तो सेकंड नंबर लेने के पहले आप यहाँ पे 0 ले आओगे, आफ्टर दैट इसको शिफ्ट करोगे तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 बच गया, दोनों माइनस करोगे, 16 में से 16 माइनस किया, 0 0 हो गया, तो मतलब रिमाइंडर 0 बच गया। यानी ये जो आपका 3 डिजिट है स्टार्टिंग का, दैट मीन्स 1s 10s और 100 प्लेस का 3 डिजिट, ये आपका क्या है, 8 से टोटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है, हेंस दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, ये आपका क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड नंबर हमने दिस ले लिया है, टेक इट्स 3 लास्ट डिजिट, हमने 302 ले लिया है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, ये आपका 8 से डिविजिबल नहीं है। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये डिविजिबिलिटी नहीं फॉलो करता है। तो हेंस जो गिवन नंबर है 675302 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब आइए डिविजिबिलिटी बाई 9 हम लोग चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल 9, अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ द मल्टीपल ऑफ 9 और
डिविजिबल बाई 9, यानी इसका मल्टीपल होना चाहिए 9 का। दैट मीन्स जैसे हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उसी तरह से आपका जो है 9 का भी होता है। 3 में हमने पढ़ा था कि सभी नंबर का सम करेंगे वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सेम एज दैट 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होती है, जैसे नंबर लिया गया है, इस नंबर का क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे। दैट मीन्स 2169 को हमने सम किया, 18 आ रहा है, विच इज़ डिविजिबल बाई 9, यानी 18 क्या है आपका 9 से डिवाइड हो रहा है। तो आप कह सकते हो हेंस द नंबर 2169 जो गिवन है इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9, ये 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। चलिए डिविजिबिलिटी बाई 10 ले लेते हैं। अ नंबर एंड्स विथ 0 डिजिट, यानी कोई नंबर है जो एंड होती है 0 डिजिट से, दैट मीन्स उसके यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, देन इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 10, वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स एनी नंबर विथ 0 एट इट्स वंस प्लेस डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 10, वो आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो दिस नंबर हो गया, दिस नंबर हो गया, दिस नंबर, सारे नंबर्स के आपके 10 से डिविजिबल हैं। ठीक, अब देखिए 11 का देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, this divisibility rule states that number is only completely divisible by 11 if the difference of the sum of its alternative digits of a given number is divisible by 11। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है इसने, डिफरेंस ऑफ द। देखो अगर हम लोगों ने 3 ले लिया फर्स्ट नंबर और सेकंड ले लिया हमने 7, तो जब इसका डिफरेंस निकालना रहता है तो हम लोग ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ये डिफरेंस का साइन होता है। दैट मीन्स ये बताता है कि इसमें से जो बड़ी नंबर होगी उसमें से आप 7 को माइनस करोगे, इस छोटे वाले को माइनस करोगे बड़े में से। दैट मीन्स 7 माइनस 3 करोगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ये इसका डिफरेंस हुआ। बट अगर 3 माइनस 7 करोगे तो इसकी वैल्यू -4 आएगी। तो यही कह रहा है कि इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिया है एक, इसने सेंटेंस यूज़ किया है, स्टेट्स दैट द नंबर इज ओनली कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 इफ़ द सम ऑफ द इट्स अल्टरनेटिव डिजिट। जैसे ये नंबर दिया गया है तो इसका अल्टरनेटिव डिजिट देखो दिस और दिस होगा, फिर यहाँ पे कोई और नंबर होता है तो ऐसे आता है, इसका अल्टरनेटिव डिजिट दिस होगा। दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट विच इज़ 16, देखो ये 16 बन रहा है, एंड सेकेंड वाला जो आपका है कितना है 34 है, ये अल्टरनेटिव ग्रुप बन रहा है। दैट मीन्स 16 बना और 34 बना। तो टेक द सम ऑफ ईच ग्रुप डिजिट नाउ, दैट मीन्स ये जो ग्रुप बन रहा है इसका हम लोग क्या करेंगे, सम बनाएंगे। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 में हमने क्या किया 6 को ऐड किया, और हमने क्या किया 3 में 4 को ऐड किया। तो विच इज़ 6 प्लस 7 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 और 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो दोनों नंबर 7 7 आ गए थे। इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो दैट मीन्स क्या होता है 7 डिफरेंस दिस होता है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब 7 डिफरेंस 7 करेंगे तो विच इज 0, इसका वैल्यू 0 आ जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि हेंस 0 इज़ द डिफरेंस विच इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, देयरफॉर जो नंबर आपको दिया गया 1360 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11, क्योंकि जो 0 है वो 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 0 टाइम जाएगा, इसलिए जो गिवन नंबर है वो 0 से टोटली कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने एक आपको प्रैक्टिस के लिए नंबर लिया है। ठीक है, इसका हमने एक फ्लो चार्ट आपको डिविजिबिलिटी के लिए हमने तैयार किया है। जैसे इसमें अल्टरनेटिव नंबर आप ले लोगे, जैसे देखो दिस 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 और दिस आप ले लोगे, फिर आफ्टर दैट इधर से आप लेंगे दिस, फिर दिस, और उसके बाद आप दिस नंबर को ले लोगे। ठीक है, तो देखो जो दो ग्रुप बनता है आपका 2 4, आप करोगे फर्स्ट ग्रुप बनेगा 2 + 4 और प्लस का आपका 8 बनेगा, और प्लस का क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, फिर आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 2 6 6 और 8 14 14 to 16 आ गया, यानी फर्स्ट ग्रुप का। और जो सेकेंड ग्रुप बन रहा है इधर का 6 4 बन रहा है, देखिए 6 बना, फिर आफ्टर दैट 4 बना। अल्टरनेटिव नंबर लेने आपको, 4 के बाद फिर 2 ले लोगे आप, 2 के बाद फिर आप क्या लोगे 4 ले लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10 10 और 2 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। देखिए जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 16 डिफरेंस 16, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, और जो 0 है आपका वो 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है कौन सी नंबर है 264482240, ये जो नंबर आएगी ये गिवन नंबर आपकी क्या होगी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अब सोच लीजिए यहाँ पे क्या 1s 10s
और कितना है 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेस तक दिया गया है। दैट मीन्स अगर आपको 9 डिजिट का नंबर है तो उसको आप बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो कि क्या नंबर 11 से डिविजिबल होगी नहीं होगी। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। डिविजिबिलिटी बाई 12 हमें देखना है। तो इसमें देखेंगे हम लोग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 स्टेट्स दैट इफ़ अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 and 4, अगर ये 12 का अगर हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं तो 12 के जो फैक्टराइजेशन आते हैं 3 और 4 आते हैं, ठीक है, जिसका हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी पढ़ लिया है 3 और 4 का। तो इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 12, वह नंबर आपका क्या हो जाएगा 12 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स जो नंबर आपका 3 से कैंसिल आउट हो जाती है यानी कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, और 4 से हो जाती है, दोनों से हो जाती है, वो नंबर आपके 12 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कंसीडर नंबर 648 हमने ले लिया। तो इसमें क्या करेंगे 648 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो कि क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स इसका जो क्वेश्चन जाता है वो 216 जाता है, इसका क्वेश्चन 216 जाता है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। आफ्टर दैट जो हमने इस नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 से भी ये डिवाइड हो जा रहा है। दैट मीन्स ये नंबर दोनों 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 12 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। देयरफॉर द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 12। अब आइए 13 का हम लोग देखते हैं। इफ़ अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 13 कैलकुलेट 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट। देखिए इस बात को ध्यान से अब देखिएगा, 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट। जो भी नंबर दिया रहता है, जैसे ये नंबर दिया है इसका लास्ट डिजिट आपका 2 है, ठीक है, इसी तरह से कोई भी नंबर दिया है उसका आप क्या करेंगे 4 टाइम्स करेंगे एंड ऐड इट टू द रिमेनिंग नंबर। उसको रिमेनिंग नंबर में आप ऐड करेंगे, यानी उस प्लेस को आप छोड़ देंगे, बाकी रिमेनिंग नंबर में आप ऐड करोगे। इफ़ द आंसर इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, अगर आंसर आपका 2 डिजिट नंबर नहीं है, रिपीट द प्रोसेस अंटिल यू गेट इट। मतलब 2 डिजिट नंबर फाइंड करने तक आपको नंबर को इसी तरह से वंस प्लेस को 4 टाइम करना है और बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें ऐड करते जाना है जब तक आपका 2 डिजिट नंबर नहीं आ जाता है। वंस यू विल गेट द 2 डिजिट नंबर चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 13 और नॉट। तो जब 2 डिजिट नंबर आ जाता है, क्योंकि आप 13 का टेबल 2 डिजिट तक आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, तो इफ़ द कैलकुलेटेड 2 डिजिट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 13 आर मल्टीपल ऑफ 13 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 13। तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिर आप कह सकते हो कि वो टोटली 13 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर द नंबर 156, हमने इसको ले लिया एंड मल्टीप्लाई इट्स लास्ट डिजिट 4 टाइम्स। जैसे इसका लास्ट डिजिट 6 है तो इसको 6 को हमने 4 टाइम किया तो 24 आ गया। अब करें नाउ ऐड 24 इंटू द रिमेनिंग नंबर। इसको हम लोग रिमेनिंग नंबर 15 बचता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 24 को ऐड कर देंगे, 39 आ गया। दैट मीन्स द रिजल्टिंग नंबर 39 इज डिविजिबल बाई 13। ये जो आपका रिजल्टिंग नंबर आ रहा है 13 से डिवाइड हो रहा है। सो हेंस गिवन नंबर जो 156 है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 13, ये 13 से डिविजिबल हो जाएगी। चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13 और नॉट। तो इसका सलूशन देख लीजिए, यूनिट प्लेस पर इसमें क्या है आपका 7 है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे इस 7 का 4 टाइम करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर बचती है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बचेगी, दिस बचेगी। देखो 3 3 3 ट्रिपल टाइम 9 5, इसमें हमने क्या किया इसका 4 टाइम ऐड किया, दिस आ गया। अब इसी तरह से जब नेक्स्ट ये नंबर फाइंड हुई तो इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे 3 का 4 टाइम करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने 4 टाइम किया किसका यूनिट प्लेस का, यूनिट प्लेस पर यहाँ पे नंबर 3 है और जो रिमेनिंग नंबर बचती है आपका 3342 इसमें ऐड किया, दिस आ गया। फिर हमें अभी 2 डिजिट नंबर फाइंड नहीं हुआ है तो फिर हम अगेन क्या करेंगे 4 का 4 टाइम करेंगे, जो कि यहाँ पे किया गया है। अब फिर जो रिमेनिंग बचती है नंबर आपका 335, इसमें ऐड करेंगे, 351 आ गया। फिर 2 डिजिट नंबर नहीं आया है, दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करने में ईजी नहीं है, तो हमें 13 से डिवाइड करने में इसमें प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट टेबल नहीं ले जा सकते। तो फिर 1 का हम लोग क्या करेंगे 4 टाइम करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर बचती है 35 इसमें ऐड करेंगे, 39 आ जाता है। अब देखिए ये जो आपका 39 आ गया, ये स्टेप दोनों रिपीट हो गया है, तो ये जो 39 आता है तो ये 39 क्या हो जाएगा आपका टोटली डिविजिबल है 13 से। इसका मतलब कि रिड्यूस्ड टू 2 डिजिट नंबर 39 इज डिविजिबल बाई 13, सो द गिवन नंबर दिस 3 ट्रिपल टाइम 3 9 5 7 ये क्या हो जाएगा आपका 13 से डिविजिबल हो जाएगा।
तो स्टेप क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं है जिसको क्लियर वो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी बाई 14 हमें देखते हैं। देयर आर टू रूल्स टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 14 आर नॉट। यहाँ पे दो रूल्स आते हैं। देखो फर्स्ट में बता रहा है कि इफ़ द गिवन नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 एंड 7, क्योंकि हम लोग जब 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 7 में इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जो नंबर 2 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी। 2 का और 7 का हमने डिविजिबिलिटी रूल अभी थोड़ी टाइम पहले पढ़ा है, इसको पीछे करके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 14, तो जो 2 और 7 दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 14 से ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। द सेकेंड रूल टू आइडेंटिफाई द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाई 14, हम लोग क्या करेंगे, बाई एडिंग द लास्ट 2 डिजिट्स ट्वाइस टू द रिमेनिंग नंबर, यानी जो लास्ट का 2 डिजिट आता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है। जैसे सपोज करिए कंसीडर नंबर दिस, चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 7। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 7 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नंबर 14 से डिवाइड हो जाएगा। और इसमें बता रहा है कि बाई एडिंग द लास्ट 2 डिजिट ट्वाइस, यानी इसके लास्ट के 2 डिजिट को आप डबल करके इसमें आप क्या करोगे, रिमेनिंग नंबर में आप ऐड करोगे। ये देखिए आपका 4 डिजिट का नंबर है, तो इसका 2 डबल करोगे और फिर इसमें ऐड करोगे, तो ये रूल इसमें फॉलो नहीं हो पाएगा। तो जब आपके बहुत मतलब 3, 4, 5 या 6 डिजिट के नंबर रहेंगे तो उसमें आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट, यानी जो आपके जैसे सपोज करिए हम एग्जांपल लेते हैं 3, 4, 5, 7, 9 और उसके बाद 2 ले लिया हमने। तो ये लास्ट के 2 डिजिट हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर बचता है आपका इसमें ऐड करते चले जाएंगे। और इसको कब तक करेंगे, जब तक ये 2 डिजिट नंबर नहीं आ जाता है, और उसको देख लेंगे कि क्या यह 14 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो 14 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर 2 से और 7 से दोनों से कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये नंबर 14 से डिविजिबल है जो गिवन था आपको दिस नंबर। अब नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी बाई 15, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। दैट मीन्स जो नंबर आपको दिया गया उसके सभी डिजिट्स का आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स। और अगर वो 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि जो 15 है ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 से इसका डिवाइड चला जाता है। दैट मीन्स ये नंबर आपको दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, इनकी इसके सारे डिजिट को हमने सम किया, जो नंबर आया आपका ऐड करने के बाद 39 आया। इसका मतलब कि जो 39 ये सम आ रहा है, 39 क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब ये जो 39 इसके डिजिट्स का सम है, डिवाइड है 3 से, दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है ये ऑटोमेटिकली 15 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 जो ये जो 39 इज डिविजिबल बाई 3, यानी जो 39 और 3 डिविजिबल है, तो आप कह सकते हो जो गिवन नंबर आपका है वो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। किससे, यहाँ पे देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये नंबर आपका क्या है, दिस वाला जो होगा आपका ये टोटली 15 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 16। द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 स्टेट्स दैट इफ़ द थाउजेंड्स ऑफ द डिजिट ऑफ द इवन नंबर, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ डिजिट ऑफ द इवन नंबर इज इवन एंड द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 16। दैट मीन्स इसके कहने मतलब ये हुआ कि जो थाउजेंड्स प्लेस पर आपका नंबर है, डिजिट है, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। दैट मीन्स देखिए 1s, 10s, 100, 1000, ये क्या आपका इवन नंबर है यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है। देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 16 कम्प्लीटली। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें रूल बता रहा है कि जो थाउजेंड्स प्लेस पर नंबर है ये आपका इवन होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है, इवन होना चाहिए। एंड द लास्ट 3 डिजिट्स, और जो लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 16 से डिविजिबल होना चाहिए। कि जो इसके 1000 प्लेस पर नंबर था, डिजिट था, उसको हमने 6 ले लिया। अब चेक द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 16, दैट इज 30 को हमने क्या किया, 16 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, टोटली कैंसिल आउट हो गया, इसमें रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब कि जो एक गिवन नंबर है 126320 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 16, ये टोटली 16 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसके जो 1000 प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए, बाकी जो 3 नंबर बचता है स्टार्टिंग के, ये आपका 16 से डिवाइड अगर हो जाता है तो इसका मतलब कि ये नंबर टोटली क्या हो जाएगी, 16 से कट जाएगी। फिर कह रहा है कि सेकंड वे क्या होता है,
Another way to determine a number is divisible by 16 is by adding 8. इसमें क्या करना है, हमें 8 को ऐड करना है इन द लास्ट 3 डिजिट इफ़ द 1000 डिजिट इज ऑड। इसका मतलब अगर वंस, टेंस और 100 और 1000 ये क्या आपका है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, दिस एंड ऐड इनटू इट्स लास्ट 3 डिजिट। इसके लास्ट 3 डिजिट में मतलब 280 में हम लोग क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे, जो कि 288 आया, दैट इज 288 बाई 16 इक्वल टू 18, यानी ये नंबर आपका 18 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब विच इज़ डिविजिबल बाई 16, सॉरी ये 16 मतलब 16 डिवाइड करने के बाद 18 आ रहा है। इसका मतलब कि जो नंबर आपका दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, ये 16 से टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। दस द गिवन नंबर दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 16। नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी बाई 17। देखिए, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर बाई 5, यानी जो आपका नंबर दिया गया है उसके लास्ट डिजिट को आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ़ द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाई 17, अगर जो रिजल्टेंट नंबर आता है वो 17 से डिविजिबल है तो देन द गिवन नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 17। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है आपका 986 लिया है, इसके लास्ट डिजिट को मतलब 6 को हमने क्या किया, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू 30 आ गई, जो कि यहाँ दिखा रहा है। फ्रॉम द 98, तो रिमेनिंग नंबर 98 है, तो 98 में से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन पे वैल्यू आया इसको माइनस करेंगे, 68 आ गया। अब द रिजल्टेंट 68 इज डिविजिबल बाई 17, 17 4 जा 68 होता है। हेंस द गिवन नंबर, ये जो आपका नंबर गिवन है ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 17 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। इसमें डिविजिबिलिटी बाई 18 दिया गया है। अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 18, अगर कोई नंबर कम्प्लीटली 18 से डिविजिबल होगा, कब होगा, इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9। क्यों, क्योंकि 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 2 जा 18। इसका मतलब कि अगर इसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, ये टोटली 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल चेक वेदर दिस इज़ डिविजिबल बाई 18 और नॉट, तो हमने क्या किया, इसके डिजिट का सम ले लिया, ये 9 आया। इसका मतलब 9 इज डिविजिबल बाई 9, दैट मीन्स ये जो 7110 है ये नंबर क्या हो जाएगी, टोटली 18 से डिविजिबल हो जाएगी। अब डिविजिबिलिटी बाई 19 करना है। टू डिटरमाइन द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाई 19, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट्स विद 2, यानी जो लास्ट डिजिट आता है उसको आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ऐड द प्रोडक्ट रिजल्ट इन द रिमेनिंग नंबर, हमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो बाकी नंबर बचते हैं उसमें रिजल्ट को ऐड करना है। इफ़ द रिजल्टेंट वैल्यू इज़ डिविजिबल बाई 19, जो रिजल्टेंट नंबर आता है वो 19 डिविजिबल होता है, तो आप कह सकते हो देन द एक्चुअल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 19, जो एक्चुअल नंबर होगी वो 19 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, चेक, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 1 2 3 5 इज डिविजिबल बाई 19 और नॉट। तो इसमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 आया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस इस 5 का डबल टाइम मतलब 10 को हमने इसमें ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू 133 आ गई, और जो 133 है क्या है, 19 से डिविजिबल होती है। ठीक है, तो हेंस द गिवन नंबर दिस इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9, ये 9 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट आता है अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 20 इफ़ 0 इज़ एट इट्स वंस प्लेस, वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए, एंड इवन नंबर एट इट्स टेंस प्लेस, और इसके टेंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पर 0 और टेंस प्लेस पर इसका क्या होना चाहिए, कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगी आपकी, टोटली 20 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है आपको, इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 20 बिकॉज इट हैज़ 0 एट इट्स यूनिट प्लेस, यानी वंस प्लेस पर क्या है आपका 0 है। ठीक, एंड इवन नंबर 6 जो है क्या किस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, तो इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये टोटली क्या हो जाएगी, 20 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये प्यारे बच्चों आपका था जो है 1 से लेकर के 20 तक डिविजिबिलिटी रूल, टोटल हमने एक वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और वीडियो पे कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या नेक्स्ट टॉपिक चाहिए और आपको वीडियो कैसा लगा। तो
वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।